कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराज हंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्तभगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुयेक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल स्वापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री वाक्य बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। हम सबका यह परमो सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। सज्जनों, भागवत कथा सीखने का ऐसा पावन विचार हृदय पर आना ही सौभाग्य है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे विचार केवल विचारों तक ही सीमित रह जाते हैं। मन में इच्छा बहुत होती है, यह भी सोचते हैं कि सीखना है, लेकिन वह अवसर कभी प्राप्त नहीं हो पाता, विचार विचार तक ही रह जाता है। लेकिन जब किशोरी जी का वरद हस्त सर पर हो जाता है, उनकी विशेष कृपा हो जाती है, तो वह विचार केवल विचारों तक ही सीमित नहीं रहता, वह साकार होकर के हम सबके जीवन में उपस्थित हो जाता है। और हम सब उसी स्वर्णिम अवसर को प्राप्त कर रहे हैं। साप्ताहिक कथा सीखने के लिए एक साथ जुड़ते हैं, तो आवश्यकता है कि विधिवत रूप से तैयारी करने के लिए सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम। बड़ा आनंद आ रहा है। इस समय हम सब समुद्र मंथन की कथा पर बने हुए हैं। समुद्र मंथन उद्देश्य था अमृत का, जिससे देवता लोग अमृत पान करके और दैत्यों से जीतकर अपने राज्य को प्राप्त करें। देवता दानव एक साथ मिलकर के मंथन किए हैं। देवताओं ने संधि किया है, मित्रता किया है। मंदराचल पर्वत जैसे विशाल पर्वत को मथानी बनाई गई। वासुकी नाग जैसे विशाल नाग को नेति यानी रस्सी बनाई गई। मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल नीचे धंसने लगा। भगवान कच्छप रूप लेकर के उसको अपनी पीठ पर धारण कर लिए और जोरदार से मंथन हुआ। पूरी शक्ति लगा करके देवता और दानवों ने जब मंथन किया तो सबसे पहले रत्न के नाम पर हलाहल नाम का विष निकला। सारी त्रैलोकी दहन होने लग गई उस विष से, उसकी ज्वाला से। सब एक साथ पुकारे, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि न शरणापन्नास्त्रैलोक दहना। हे देवाधिदेव रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार जब उन्होंने महादेव को पुकारा है
तो महादेव से निराला कोई देव नहीं। देवों के देव महादेव तत्क्षण उपस्थित हो गए और देखा संकट, प्रजाजनों के संकट को देखा तो महादेव ने अपने करतल पर उस भयंकर विष को, हलाहल को लेकर के पान करने लग गए। माता ने निवेदन किया, प्रभु हृदय तक ना जाए, इतनी कृपा करिएगा। और हृदय तक भगवान वैसे भी ना ले जाते, क्योंकि उनको स्मरण है हृदय में तो मेरे प्रभु राम हैं, उनको वेदना ना हो, उनको ताप ना हो इस विष से। उन्होंने कंठ में ही रोक दिया और उनका कंठ नीला पड़ गया। वह भी भगवान का एक विशेष शोभा हो गई और तभी से वह नीलकंठ कहलाने लगे। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। विष पीते समय भोलेनाथ के हाथों से एक दो बूंद पृथ्वी पर गिरा, जिससे औषधियों ने, विषैले जीव जंतुओं ने ये सब ग्रहण किए और वह भी विषैले हो गए। समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। कामधेनु गाय निकली तो यज्ञीय पदार्थ दूध घृत पंचामृत आदि के लिए ऋषियों को प्रदान कर दी गई। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, दैत्यराज बलि ले लिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, गज इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि यह स्वतः भगवान नारायण के पास चली गई, क्योंकि यह भगवान नारायण की शोभा है। और उसके बाद पारिजात नामक वृक्ष हुआ, यह स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाला हुआ। इसके बाद सज्जनों समुद्र मंथन से अद्भुत रत्न निकला। क्या कहते हैं कि अब की बार जब मंथन हुआ तो साक्षात मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। कहते हैं दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए ततश्चाविर्भूः साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। कहने लगे विद्युत बिजली के समान चमक वाली माता लक्ष्मी, उज्जवल आभा उनकी चारों तरफ महाराज प्रकाश छिटकती हुई प्रकट भई है। हाथ में माला भी लिए हुए हैं कि मैं वर्ण करूंगी किसी को। सबने देखा महाराज माता लक्ष्मी को सबने प्राप्त करना चाहा, लक्ष्मी किसे नहीं चाहिए। सब पंक्ति बद्ध होकर बैठ गए। माता लक्ष्मी हाथ में वरमाला लिए हुए देख रही हैं सबको, अपने अनुरूप वर को खोज रही हैं। सबसे पहले दृष्टि गई दुर्वासा ऋषि पर। उन्होंने देखा कि अरे नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो, यह तपस्वी तो बहुत है परंतु क्रोधी भी बहुत है, नाक में गुस्सा रहता है इनके, इसलिए मेरे अनुरूप नहीं है। आगे बढ़ी तो देखा देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दोनों गुरु आपस में आसपास बैठे थे। माता लक्ष्मी विचार करने लगी कि ज्ञानम क्वचित तच्चन संग वर्जितम, दोनों ज्ञानी तो बड़े हैं लेकिन संग से परेशान है। इधर देवता से बृहस्पति और उधर दैत्यों से शुक्राचार्य, और उनको भी माता लक्ष्मी ने कहा मेरे उपयुक्त नहीं है। आगे बढ़ती हैं तो कौन बैठा, वे बोले देखे चंद्रमा ब्रह्मा बैठे हुए हैं। तो कश्चिन महान तस्य न काम निर्जय, महात्वशाली बहुत हैं, महान हैं, लेकिन यह काम पर विजय प्राप्त नहीं किए, इसीलिए मेरे उपयुक्त नहीं है। आगे बढ़ी, परशुराम बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी ने कहा अरे यह धार्मिक तो बहुत हैं लेकिन इनके हृदय में सौहार्द नहीं है, इसलिए यह भी मेरे लिए ठीक नहीं है। आगे बढ़ती हैं तो भगवान शंकर भी, भोले बाबा भी बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी ने कहा कि इनमें कोई दोष नहीं है। माता लक्ष्मी सब में दोष ही देख रही थी। भोले बाबा को देखती हैं तो कहती है इनमें कोई दोष नहीं है लेकिन इनका वेश मेरे अनुरूप नहीं है, इसलिए मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। आगे बढ़ी तो एक देखती है कि कोई है जो हमारे तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ देवी को। लक्ष्मी ने विचार किया ऐसा कौन है जिसको मेरी चाह नहीं है, है? माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी गई और भगवान नारायण ने जब देखा कि आ रही हैं हमारे तरफ तो मुख फेर लिया।
वैसे ही प्रभु की सुंदर छटा का दर्शन माता लक्ष्मी को हुआ। तब तो बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले कि प्रभु होना तो यह चाहिए कि आप हमको देखें, आप हमें देखा करें, हम आपको देखा करें। लेकिन कोई बात नहीं प्रभु, आप इतने सुंदर हैं कि आप हमें देखो न देखो, हम आपको देखा करें। और यही कहकर भगवान नारायण जो है बैठे हुए थे, माता लक्ष्मी ने वरमाला भगवान नारायण के गले में डाल दी। तभी से वह लक्ष्मी नारायण हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लेकिन माता लक्ष्मी गुणों की खान भगवान नारायण में भी एक दोष निकाल दिया। क्या? सुमंगला कश्चन कांक्षते हिमाम। बोले इनमें तो समस्त मंगलमय गुण हैं, लेकिन यह मुझे चाहते नहीं है, इसीलिए यही इनमें कमी है। चाहते किसको है प्रभु? अहम भक्त पराधीना। बोले भक्तों के वश में है भगवान। तात्पर्य यह भी है ना कि जो बहुत धनाढ्य हो जाता है, प्रभु भक्ति के जो है रहित रहता है, तो उसको फिर सब जगह दोष ही दोष दिखाई देता है। हाँ, वो सब बड़े लोग जो है सब जगह दोष ही दोष देखेंगे। बड़े हों और भक्त हों तब तो ठीक है, लेकिन भक्त ना हो और बड़े बस बन जाएं तो फिर उनको सब जगह दोष ही दिखता है, सब में दोष देखते हैं। यह लक्ष्मी का कमाल है। अब इसके बाद सबने कहा महाराज चलो, जो रत्न निकला था लक्ष्मी जी जो है तो नारायण को वर्ण कर ले। अब चलो पुनः मंथन करो। सब पुनः जुट गए भाई। और इस बार वारुणी नामक मदिरा प्रकट भई। देवता लोग तो सात्विक लोग हैं, मदिरा ये सब का सेवन तो देवता करते नहीं है, तो दैत्यों को दे दिया। लो भाई, दैत्यों ने कहा रे वाह भाई, अमृत निकलेगा जब निकलेगा, यह तो सबसे बड़ा अमृत है, लाओ। अब देवताओं ने दे दिया जैसे ही, तो मदिरा का पान किया असुरों ने और एकदम मदमस्त हो गए। तो जो मदिरा का सेवन करे तो समझ लो किसके भाई हैं? असुरों के। असुरों के ही अनुयायी हैं वो, क्योंकि वही मदिरा का पान किए। और मदिरा से होगा क्या? नाश होता है, आगे चल के देखिएगा बड़ी पिटाई होगी और जो है अमृत पाएंगे भी नहीं। तो नाशम इति नशा, जो नाश करे वह नशा है। अब पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ सज्जनों। अब की बार हाथ में अमृत का कलश लिए हुए धनवंतरी भगवान प्रकट हुए। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। धनवंतरी अमृत का कलश लिए थे। बोले पूरा भरा है भाई घड़ा, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, सबको मिलेगा अमृत। लेकिन असुरों के अंदर कहा महाराज, उनके अंदर स्थिरता नहीं है, उनके अंदर धैर्य नहीं है। वह सब झपट पड़े, लपट पड़े। धनवंतरी अपने प्राण बचाए भाई, लो तुम अमृत छुड़ा लिए धनवंतरी से, अमृत का कलश। अब राक्षस, अब लड़ाई होती है ना, जब आपस में झगड़ते हैं तो लोग कह देते हैं ना, देखो भाई यह तो एकदम राक्षस है। क्यों? राक्षसों का कार्य ही है लड़ना झगड़ना। और जो बड़े शांत होते हैं कहते हैं देखो भाई यह तो देवता के समान है, बड़े शांत हैं, देवता है पूरे। तो देवता जो शांत है वह देवता, देवता शांत रह गए। और इधर लपट झपट करके दैत्यों ने उस पूरे अमृत के घड़े को पकड़ लिया। अब लेकिन अब इतने समझदार नहीं कि उसको पी भी पाए वो लोग। आपस में देवता से लड़के तो छुड़ा लिए, लेकिन आपस में भी उनकी पट नहीं रही। कोई बड़ा वाला दैत्य करता है जो बड़े बड़े सींगों का है, वो कहता है अरे पहले मैं पीऊंगा। उससे बड़ा वाला जो था दैत्य, उसने कहा तू पिएगा तो क्या पता हमारे लिए बचे या ना बचे, है तेरा इतना बड़ा पेट है, इसलिए तू पहले नहीं पिएगा। इस प्रकार आपस में सब लड़ने लगे असुर। भगवान को इधर देवता पुकारे प्रभु रक्षा करो,
बड़ी मेहनत किए थे, आपने कहा था अमृत निकलेगा, क्या इसी दिन के लिए अमृत निकलना था कि हमसे छीन लिया जाएगा? आइए प्रभु और हमको अमृत दिलाइए। जब भक्तों ने पुकार किया तो भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। लेकिन इस बार बड़ा, भगवान के बहुत अवतार हुए, बहुत रूप लिया प्रभु ने, लेकिन यह रूप बड़ा विचित्र और बड़ा सुंदर है। भगवान इस बार एक स्त्री रूप लेकर के प्रकट हुए। नाम हुआ उनका मोहिनी। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। अब यथा नाम तथा गुण, मोहिनी यानी जो सबको मोहित कर दे वह है मोहिनी। भगवान तो दैत्यों को मोहित करने के लिए आए थे, लेकिन अभी आगे कथा आएगी कि देवता भी मोहित हो गए। बुलाए थे प्रभु को और स्वयं भी मोहित हो गए। अब भगवान पहुंच गए। सुंदर ऐसा स्वरूप भगवान का, ऐसी सुंदर स्त्री का रूप धारण किया है कि दैत्यों के बीच में जब वह आए तो मोहिनी को देखकर सब भौचक्के रह गए। अरे कोई इतना भी सुंदर हो सकता है? अरे आज तक हमने बड़े बड़े देवांगनाओं को देखा है, बड़ी बड़ी अप्सराओं को देखा है, लेकिन ये तो, इसकी सुंदरता सुंदरता करोड़ों देवांगनाओं से बढ़कर के है। देवी को सब देखने लगे एकटक। उनकी वह सुंदर चाल, मटक मटक करके मोहिनी भगवान जब चलते हैं, तब तो दैत्य उनके पीछे पीछे अमृत के कलश लिए हुए डोल रहे हैं। और कहने लगे मोहिनी भगवान मीठी मीठी जो है बातों से कि अरे आप लोग असुर राज क्यों लड़ रहे हैं आपस में? बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब क्या बताएं देवी, हम सब लड़ रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे कि यह अमृत पहले कौन पिए। लेकिन देवी आपने आकर के हमारा झगड़ा ही समाप्त कर दिया। ये लो अमृत का कलश और हम सब में बांट दो निष्पक्ष भाव से। मोहिनी भगवान ने सावधान किया। कहने लगे विश्वासम पंडितो जातु कामिनीसु न याति ही। जो विद्वान हो, पंडित हो, उसको स्वेच्छाचारण स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सोच लो भाई। तब तो और उनका विश्वास तगड़ा हो गया। अरे जो ऐसी बात करता है, अब अरे बोले आपसे महान कोई हो ही नहीं सकता, और दे दिया जबरदस्ती। मोनी भगवान ने कहा ठीक है, अब दे ही दियो हो तो सुनो। यह अमृत बड़ी पवित्र वस्तु है, इसको ऐसे पान नहीं किया जाता। जाओ पहले नहा धो करके आओ, बहुत दिनों से नहीं नहाए थे, और नहाओ, दान करो, और दान करने के बाद, कुछ पुण्य करने के बाद तब इसका पान करना। एक तरफ लाइन लग गई देवताओं की, एक तरफ लग गई असुरों की। दोनों पंक्ति में महाराज पंगत हो गई कि अब मिलेगा प्रसादी। अब मोहिनी भगवान ऐसे थिरक थिरक करके नाच रही हैं कि दैत्यों को होश ही नहीं है कि अमृत आ रहा है। घड़ा तो ऐसे करते भगवान, लेकिन महाराज उनकी दृष्टि नीचे होती ही नहीं थी। वह सब मोहिनी के रूप को ही देख रहे थे, एक टक बिना पलक झपकाए। और अमृत देवताओं के हाथ में तो आता, वह पान कर लेते, और दैत्य उनको देखते ही रह जाते। लेकिन एक तो बड़ा बुद्धिमान दैत्य था, नाम था स्वर भानु। वह दैत्य आया, बोला हम तो ऐसे ही रह जाएंगे, ये सब देख रहे हैं बावले होकर, अरे हमको तो अमृत चाहिए। सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया। सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा, मोहिनी भगवान ने उसको भी, ले भाई, देवता है। ओहो, अब देवता का है को, वह तो असुर था। पान किया, दोनों ने इशारा किया, भगवान गड़बड़ हो गया। अरे बोले गड़बड़ कहाँ हुआ है, हमारे पास तुरंत चक्र सुदर्शन भी तो रहता है। तुरंत भगवान ने ऐसे किया, मुंडी अलग हो गई। लेकिन अब अमृत तो चला गया था कंठ तक, इसलिए अमर हो गए। दो रूप में हो गए, नाम हो गया, एक का नाम मुख वाले भाग का राहु, नीचे वाले भाग का केतु, दोनों का वो जो है ग्रह बना दिया ब्रह्मा जी ने। अब राहु केतु का भेद खोला था सूर्य चंद्रमा ने, इसलिए आज भी वह बड़ी शत्रुता रखता है। तो जब कहते हैं ना सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, तो वह सूर्य ग्रहण तभी है जब ग्रसने पहुंचता है, कभी सूर्य को कभी चंद्रमा को, तब जो है यह घटना घटती है। अब बड़ा भारी फिर संग्राम हुआ, देवताओं को अमृत मिल गया, हमको नहीं मिला। दैत्यों को पता चला
तो बड़ा भारी संग्राम हुआ सज्जनों। लेकिन देवता तो अमृत पी करके अमर हो गए थे, इसलिए दैत्यों की बड़ी पिटाई किए और फिर अपना स्वर्ग उन्होंने प्राप्त कर लिया। दैत्य फिर जो है तो उनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन बाद में देवों के देव महादेव को पता चला कि भगवान एक कोई सुंदर स्त्री का रूप लिए थे, मोहिनी का। चलो देखने चलते हैं। कैलाश से बाबा चल दिए। अब थोड़ी समय लगेगा, बैकुंठ तक पहुंचेंगे फिर मोहिनी। कल हम भी देखेंगे कि बाबा जी कैसे दर्शन किए। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी, फिर डॉक्टर साहब, प्रभाकराचार्य जी, वैदिक निशांत जी और आचार्य सुरेश जी, और उनके बाद वैष्णवी तिवारी जी, उमंग शुक्ला जी, हर्षिता जी, नीरज कुमार द्विवेदी जी, अजय चौबे जी, नंदा देवी जी, है ना। ठीक है, प्रारंभ करें। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे झा जी। यदा दुर्वास सहसा पात सेन्द्रालोका सेन्द्रालोकास्त्रयो नृप निःश्री निःश्रीष निःश्रीषकाश्चाभवन् तत्र निःसुरिज्यादयः क्रियाः अरयोऽपि सन्ध्ये अरयोऽपि सन्ध्येयाः सति कार्यार्थगौरवे अहिमूषक वददेवा ह्यर्थस्य पदवीं गत देवदेव महादेव भूतात्मन भूतभावन त्राहिनः शरणापन्नास त्रैलोक्य दहनाद विषाद। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावने त्राहिणे शरणापन्ना अस्त्रलोक्य दहना दुविषात् आर्यो अपि संज्ञेया सते कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक बद देवा यस्य पदवीं गतै। प्रभाकराचार्य जी सुनाएंगे, निशांत जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। देव देव महादेव भूतात्मन भूतात्मन भूत भावन त्राहिनः शरणापन्नास त्रैलोक्य दहनात् विषाद। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। निशांत जी आप सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। न भारती मेऽङ्गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनशो मृषागते न मे ऋषिकानि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदौ उत्कण्ठवता धृतो हरि यन्मे हृदौ उत्कण्ठावता धृतो हरि। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। अजय चौबे जी सुनाएंगे और नीरज द्विवेदी जी, वैष्णवी तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे सुनाए। देव देव महादेव भूतात्मनं भूत भावनं त्राहिण शरणापन्नां त्रैलोक्य दहनादिशात्। राधे राधे। ठीक है, चौबे जी के बाद आगे सुनाए वैष्णवी तिवारी जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। अर्योऽपि संध्या सति कार्यार्थ गौरवे अहिमुसगवद्देवा हरितस्य पदवी गते
राधे राधे गुरुजी। लाइट ऑफ है इसलिए वीडियो ऑन नहीं की गुरुजी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। और नीरज द्विवेदी जी। यदा दुर्वास सहसा पार्थेन्द्रालोकत्रयोनप निःस्त्रीकाश्चाभवस्तत्र नेषुरित्यादयः क्रिया देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावन त्राहि नः शरणापन्नाम् त्रैलोक्य दहनात् विषाद। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। आशु कश्यप जी सुनाएंगे, नरोत्तम जी सुनाएंगे। राधे राधे। हाँ जी राधे राधे, सुनाइए। देव देव महादेव आत्मन भाव दाहिनः शरणापन्ना दहनात् विषाद। राधे राधे। हाँ, नीरज जी हैं, पूर्वी किशोरी हैं, हर्षिता जी हैं, नंदा देवी जी हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, सुनाइए। रत्नाकरैस्तवं गृहं पत्नी च पद्मदेयम् किमस्ति तुभ्यं जगदीश्वराय आभिर्वामिनयनार्तमानसाय दत्तं मनो मे यदुपति कृष्णाग्रहाण। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। पूर्वी सुनाएंगी, पूर्वी। हाँ राधे राधे, सुनाइए। देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना गुरुजी। ठीक है। नंदा देवी जी हैं। जी गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। यदा दुर्वास शापतसेन्द्रा लोकाश्रयो निःश्रीकाश्च भवन् पुंस्त्र नेषूर्जादय क्रिया। नरोत्तम जी। नरोत्तम जी, आवाज नहीं आ रही। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे, सुनाइए। अब जा रही है गुरुजी। हाँ हाँ, आ रही है, सुनाइए। दुर्वास सहशापात् चन्द्रालोकस्य निःश्रीकाश्चावस्तत्र नेषुविज्यादया क्रिया आयुभिः जन्मया क्षति कार्यार्थं गौरवे अहिमूषकवददेता देवा हयर्तस्पन्दते देव देव महादेव भूतात्मन् भूतभावनम् त्रायण शरणं पन्ना त्रैलोके दहनात् विषाद। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। और अब श्लोक चेतना देवी जी सुना दें। जी गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि नः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनात् विषाद। राधे राधे। ठीक है। तरुण जोशी जी, आप भी सुना दीजिए। श्लोक माइक चालू कर लीजिएगा, माइक बंद है। मैं एक वृत्तासुर की स्तुति है 4 श्लोकों में, बहुत ही सुंदर वीरवाणी है वृत्तासुर की जी, तो वो मैं सुनाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते
गृणीत वा कर्म करोतु कायः न नाकप्रेष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्न पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगः स्तन्यं यथावत् सतरः क्षुधार्तः प्रियं प्रियेव युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मिभिः त्वन्माययात्माजमदार्गेः श्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूया। बहुत बढ़िया। ममोत्तम बहुत बढ़िया। श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता भ्रमतः स्वकर्म भी। प्रभु संसार चक्र में चाहे मैं जहाँ भी भ्रमण करूं, मेरे कर्मों के अनुसार कहीं भी जन्म हो जाए, लेकिन मुझे विषयी पुरुषों का नहीं, आपके भक्तों का संग मिले, है ना। भक्तों का संग मिले, न चलो योग की सिद्धि मिले, न योग की सिद्धि मिले, न रसातल का साम्राज्य मिले, न स्वर्ग की संपत्ति मिले। मुझे तो केवल आपके भक्तों का, अनन्य प्रेमी भक्तों का ही संग मिले जन्म जन्म में, न मोक्ष चाहिए मुझे। चले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज वक्तव्य किनका है? सर मेरा आज गुरु जी राधे राधे, हमने नहीं सुनाया। अच्छा, सुरेश चंद्र जी सुनाइए, स्वागत। देव देव महादेव भूतातं भूत भावनं त्राहीना शरणापन्न इष्टलोके दहानुं विषादं। राधे राधे गुरु जी। नीरज जी, आप अपना एक बार माइक और वीडियो दोनों चालू करिए, बोलिए कुछ। अच्छा, आवाज गूंज रही है, एकदम खाली है रूम क्या? जी सर, बिल्कुल बंद उसमें है। हाँ, इसीलिए थोड़ा आज गूंज रही है आवाज, क्योंकि जब ऐसा कुछ लग रहा है आप किससे बोल रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे अब क्या है ना, जब कुछ सामान रहता है तो फिर आवाज उतना हाँ, ठीक है। तो आवाज तो बढ़िया आ रही है, गूंज रही है थोड़ा सा, बहुत जल्दी थोड़ा जल्दी। खिड़की खोल देता हूँ। हाँ हाँ, खिड़की खोल दीजिए। अब नहीं मुझेगी सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। और जो है, क्या सुनाएंगे आप? सर अजामिल की कथा। लेकिन पैंट शर्ट में है तो ऐसे थोड़ी, ब्याज ही पैंट शर्ट में थोड़ी कथा सुनाएंगे। सर तो हॉस्टल से बाहर आया हूँ मैं, इसलिए मतलब कुर्ता पहनना भूल गया हूँ। अच्छा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से थोड़ा कुछ। अभी यहाँ पर आपके पास वो नहीं है, जैसे कोई अंगोछा उपन्ना टाइप में नहीं है? सर रखे तो यहीं पे दो कुर्ते हैं, लेकिन ताला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ताला लगा है, ताला। अच्छा, ताला लगा हुआ है। चाबी किसके पास है? जींस ना दिखने दें, ऐसे रखें। चलिए ठीक है, पैंट ना दिखना चाहिए। जी 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 सर, क्योंकि अगली शर्ट मैं नहीं पहन के आया हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, तैयार हैं आप? जी सर। ठीक है, रुक जाइए, वर्षा जी अभी जुड़ी। अच्छा।